नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अधिवक्ताओं ने सरकार के विरुद्ध किया विरोध प्रदर्शन। खेत से मिली एक महिला की लाश पुलिस जांच में जुटी। ओपीडी में डॉक्टरों का टाइम टेबल हुआ गड़बड़, मरीज हुए परेशान। एक साथ 3 छात्राओं के गायब होने से क्षेत्र में सनसनी। मूक बधिर बच्चों की सर्जरी के लिए लगाया जा रहा है कैंप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। ग्राम न्यायालय के विरोध में अधिवक्ता तीसरे दिन भी आंदोलनरत रहे। अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर से लेकर सिविल लाइंस रोड तक सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष श्रीराम तिवारी, सिंहासन गिरी, सुभाष चंद्र राव, ललन मिश्रा, अशोक दीक्षित के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन निकालकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। बनकटा थाना क्षेत्र के रुस्तम बहियारी खड़वा टोला में रविवार की सुबह गेहूं की खेत से एक महिला का शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि शव बनकटा थाना क्षेत्र के रुस्तम बहियारी गांव निवासी सत्येंद्र यादव के पत्नी मनसा देवी का बरामद हुआ है। इनकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। घटना के बाद से महिला के पति समेत अन्य परिजन घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार की रात किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान पति ने किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। मौत के बाद ससुराल वालों ने शव को गांव के बाहर खेत में फेंक दिया और फरार हो गए। मायके वालों को पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस अब शव को जब्त कर कानूनी कार्रवाई में जुटी है और मामले की अनुसंधान भी की जा रही है। इधर खुखुंदू थाना क्षेत्र के गांव से एक साथ 3 छात्राएं गायब हो गई हैं। इनको ढूंढने में अभी पुलिस नाकाम साबित हो रही है, जबकि छात्राओं के गायब होने के बाद गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात पर अपहरण का केस दर्ज कर छात्राओं को ढूंढने की बात कही है, लेकिन केस दर्ज करने के 24 घंटे के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उधर छात्राओं के गायब होने के बाद घर वाले चिंतित हैं। बताया जा रहा है कि एक 14 वर्ष की, एक 16 वर्ष की, जो कक्षा 6, 7 और 9 की एक छात्रा है, तीनों कहीं जाने के लिए एक साथ घर से निकली थी और तीनों स्कूल भी साथ ही जाती थी। 10 फरवरी की शाम से तीनों एक साथ बकरी चराकर घर लौटी, फिर खेत की तरफ जाने की बात कह के घर से निकली और देर शाम तक नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजन काफी परेशान हो गए और लगातार अब इन लोगों की खोजबीन में परिजन और पुलिस भी जुटी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों तथा कर्मियों की लेट लतीफी का खामियाजा मरीजों को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि ओपीडी में 10:15 बजे कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था। बाहर मरीज तथा उनके तीमारदारों को चिकित्सकों के आने की प्रतीक्षा थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों की लापरवाही की शिकायत लोगों ने सीएमओ देवरिया से की है। शिकायत पर जाँच का हवाला देते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन सीएमओ ने दिया है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मुख बधिर बच्चों में कॉन्क्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए निःशुल्क स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। पहला कैंप 20 फरवरी को एसएन मोइरोत्रा ईएन फाउंडेशन कानपुर की टीम करेगी। दूसरे कैंप में 29 फरवरी को विनायक कॉस्मेटिक्स सर्जरी एवं लेजर सेंटर लखनऊ की टीम कैंप में हिस्सा लेगी। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की पहल पर यह कैंप आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सभी सीएचसी और पीएचसी के अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, आरबीएसके के टीम के द्वारा चिन्हित मुख बधिर बच्चों को कैंप में निर्धारित तिथि को 9 बजे भेजने का भी निर्देश दिया है। यूपी में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। प्रदेश में 19 से 22 फरवरी के बीच मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी या तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं। कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। लखनऊ के लिए 20-21 तारीख की चेतावनी जारी की गई है। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल सिंह के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 19 फरवरी को यूपी में प्रवेश करेगा। पश्चिमी जिलों में इसी दिन से हवा के तेज झोंकों संग बारिश भी शुरू हो सकती है। सुबह सर्दी, दिन रात का पारा भी गिर सकता है। पछुआ ने असर दिखाना शुरू किया है। दिन रात के तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है।
फोड़ा का ऑपरेशन कराने के बाद राशि से अधिक मांगने का विरोध करने पर शहर के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर स्टाफ ने मरीज के बेटे का लोहे के रॉड से हमला कर सिर फोड़ दिया। इस मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने डॉक्टर और उसके स्टाफ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामला खुखुंदू थाना क्षेत्र के दोगड़ा निवासी अजय कुमार दुबे का बताया जा रहा है। उन्होंने अपने पिता हृदयानंद दुबे का फोड़े का ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर्स के पास भर्ती कराया था, जहाँ 3500 रुपया खर्च बताया गया और पैसे को लेकर विवाद हो गया, जिसमें डॉक्टर उनके स्टाफ ने मारपीट की। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बरहज तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय के सामने खुखुंदू थाना क्षेत्र के सलहरापुर निवासी और वृद्ध कोमल, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, पुत्र सुखलाल प्रसाद न्याय को लेकर धरने पर बैठ गए। इनकी आंखें ढबढबाई हुई थी। उनका कहना था कि साहब, पुराने मकान पर घर बनवा रहा हूं जो तैयार हो गया है, इसकी छत डालना बाकी है। शटरिंग करने के बाद पड़ोसी छत नहीं करने दे रहे हैं। सर्द मौसम में पत्नी और बच्चे खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। सलहरापुर गांव निवासी कोमल ने तहरीर में पहुंचकर लेखपाल और कानूनगो से गुहार लगाई। लोगों के अनुसार सुनवाई नहीं होने पर वह एसडीएम अवधेश कुमार निगम के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। अब प्रशासन ने उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के देवरिया दुबे में 3 दिन पहले कहासुनी को लेकर प्रभु पर हुए चाकू से हमले के मामले में पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि दबिश दी जा रही है, लेकिन सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। सर्विलांस के जरिए लोकेशन ट्रेस कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर चोटिल प्रभु का अभी भी मेडिकल कॉलेज देवरिया में इलाज चल रहा है। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में शनिवार को बिजली की गड़बड़ी से कुछ हिस्सों में कामकाज ठप हो गया। इससे रोगियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फॉल्ट ठीक होने के बाद पुनः कामकाज शुरू हो सका। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अधिवक्ताओं ने सरकार के विरुद्ध किया विरोध प्रदर्शन। खेत से मिली एक महिला की लाश पुलिस जांच में जुटी। ओपीडी में डॉक्टरों का टाइम टेबल हुआ गड़बड़, मरीज हुए परेशान। एक साथ 3 छात्राओं के गायब होने से क्षेत्र में सनसनी। मूक बधिर बच्चों की सर्जरी के लिए लगाया जा रहा है कैंप। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।